हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वी आर फार्मर मैथ। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। वीडियो को पॉज करके आपको बनाने का प्रयास करना ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा जा रहा है, 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी हो सकती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि मान लेते हैं कि किसी भी आप घनाभ को अगर बनाते हैं, ये देखिए कमरा के बारे में पूछेगा या तो फिर आपको पूछेगा ये घनाभ के बारे में पूछेगा। तो देखिए घनाभ के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसमें सबसे जो आप अधिक लंबाई की अगर मान लेते हैं कि इसमें बांस या फिर आपको छड़ के बारे में इसी प्रकार से कुछ भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको ये करना होता है कि ये इसको जब आप विकर्ण यानी डायगोनल के फॉर्म में अगर रखते हैं तब क्या होता है कि सबसे अधिक लंबाई का मान लेते हैं कि आप किसी भी आयत को क्रिएट करते हैं। चलिए आयत को बना लिए, तो आयत में अगर अधिक से अधिक आप अगर बांस या फिर किसी छड़ को अगर एडजस्ट करते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको विकर्ण के फॉर्मेट में आपको रखना पड़ेगा, विकर्ण के फॉर्म में रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर क्या होगा अधिकतम लंबाई की आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर आप रख सकते हो। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या पूछा रहा है कि 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सिंपली आपको यहाँ पर ये करना होता है, यानी कि सबसे लंबे खंभे की यानी लंबाई आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर सिंपली ये करना है, 3 चीज़ दिया रहेगा तभी ये आपको पूछेगा, ऐसा नहीं तो नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये करना है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको करेंगे पहला जो यहाँ पर दिया है तो उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 का स्क्वायर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 9 दिया हुआ 9 का स्क्वायर करना है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिया आपका हो जाएगा 144। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिया आपका हो जाएगा 64। उसके बाद 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब इन सभी को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए कितना हो रहा है, 4 4 8 और कितना हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है फिर, तो यहाँ पर देखिए 800 कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 हो जाएगा। हासिल आपका 1 बच रहा है और यहाँ पर आपका 1 है तो ये कितना 2, यानी कि ये जो है आपका अंदर रूट में। तो 289 का यहाँ पर आपको क्या करना है, तो वर्गमूल निकालना है। 289 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये आपका 17 हो जाता है 289 का वर्गमूल। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ 289, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 2 नंबर में पूछा जा रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 रुपये में बेची जाती है, तद अनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाता है कहीं पर भी तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये आपको करना होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि किसी भी वस्तु को यहाँ पर 342 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 342 रुपया में जो यहाँ पर आपको बेचा जा रहा है ये क्या है, तो ये आपका जो है निश्चित राशि आपको दिया हुआ 342 रुपया। तो यहाँ पर आपको सिंपली 342 रुपया यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं कि जब भी परसेंटेज से सवाल पूछा जाता है, इसके बारे में मैंने कई बार बताया कि आपको 100 मानना है। तो 100 अगर मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु को हमने कितना में खरीदा 100 रुपये में, या मान लेते हैं कि 100 रुपया उसमें अंकित मूल्य कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 24% यहाँ पर छूट दिया जा रहा है। अगर 100 रुपया किसी भी वस्तु में प्रिंट किया हुआ है, अगर 24% वहाँ पर अगर छूट दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, तो 76 रुपया में बेच रहे हैं। यानी कि 100 रुपया में क्या किया जा रहा है कि 24% यहाँ पर आपको छूट दिया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7, यानी कि 76। यानी कि इधर आप कितना में बेच रहे हैं 342 में, और उधर मान लिए कि हम 100 रुपया अगर प्रिंट है तो अगर आप उसमें से 24% का यहाँ पर अगर आपने छूट दिया है तो इसका मतलब है कि आपने उसको 76 रुपया में दे रहा वस्तु। उसके बाद हमने क्या माना है कि 100 रुपया मान लेते हैं कि उस पर आपका प्रिंट किया हुआ MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, ये मान लेते हैं कि आपने 100 रुपया उसका रखा है, ये प्रिंट करवाया है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा है कि अंकित मूल्य क्या, तो अंकित मूल्य कितना माना है मैंने, तो 100 रुपया यहाँ पर माना है। तो अब इसको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। सबसे पहले इसको हम 2 से काटते हैं, तो 2 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 38 बार में कट जाएगा। और 2 से यहाँ पर फिर से आप काटिए तो यहाँ पर काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका 171 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा। 9 से इसको यहाँ पर कैंसिल आउट कीजिए 171 को, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 9 बार में कट जाएगा। और 9 को आप गुना कीजिए 50 से, तो 9 को गुना 50 से अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 5 45 जीरो, यानी कि 450 हो जाएगा। तो 450 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि इसको आसानी से आप समझ गए होंगे, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 3 नंबर में पूछा जा रहा है। 3 नंबर यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, एक अर्धवृत्त आकार की खिड़की का व्यास
63 सेंटीमीटर है, तद अनुसार उसका परिमाप क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी वृत्त का आपको यहाँ पर परिमाप पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली कुछ लोग करते क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ये क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका अगर अर्ध क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो आप इसमें क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन आप परिमाप में ऐसा नहीं कर सकते। परिमाप क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, और इसका अगर आप कहेगा अर्ध परिमाप यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें क्या करेंगे कि 2 से भाग दे देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि परिमाप के लिए ऐसा आप डिवाइड 2 से नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते हैं, जो कि समझिए। तो मान लेते कि ये आपका यहाँ पर वृत्त है कोई, ठीक है, तो ये आपका तो पूरा वृत्त है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, अर्धवृत्त के बारे में। तो अर्धवृत्त को यहाँ पर हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो अर्धवृत्त ये आपका हो गया। तो पूरा वृत्त का जो परिमाप होता है क्या होता है, तो पूरा वृत्त की परिमाप की अगर हम बात करें तो ये आपका 2 पाई आर होता है, और अर्धवृत्त का अगर बात करें तो इसमें आप क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा जो समझिए। तो यहाँ पर आपका सिंपली सबसे पहले यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई आर। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि पूरा वृत्त में क्या होता है, तो पूरा वृत्त में आपका 2 पाई आर होता है, और अगर हम बात करें अर्धवृत्त में तो सबसे पहले आपका पाई आर हो गया। तो पाई आर तो आपका यहाँ से यहाँ तक ही होता है, कहाँ तक, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक पाई आर होता है। यानी कि 2 पाई आर जो लेते हो आप, ये पूरा वृत्त का ले लेते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये जो व्यास जो यहाँ पर आपको दिया है, व्यास का आता है त्रिज्या होता है, और यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 पाई आर जब लिखते हैं तो यहाँ पर त्रिज्या आप आधा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब हाफ वृत्त के बारे में कहा जा रहा है, अर्ध सर्कल के बारे में कहा जा रहा है, तो अर्ध सर्कल में क्या होता है कि पूरा डायमीटर क्या होता है कि कवर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको पता चल रहा है कि पूरा यहाँ पर डायमीटर क्या है, ये पूरा डायमीटर कवर हो जाता है। यानी कि त्रिज्या अपर 2 त्रिज्या यानी कि डबल त्रिज्या हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, उसके बाद 2 आर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आर आपने 2 बार ले चुका है, और यहाँ पर एक ही बार हम आर को लेते हैं। इसमें इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि परिमाप निकाल रहे हो आप, और परिमाप जब आप निकाल रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है कि ये अर्ध परिमाप का ये जो स्ट्रेट लाइन आपका यहाँ पर बन रहा है, ये क्या है, तो यहाँ पर आपका ये जो है ये क्या है, तो यहाँ पर आपका 2 आर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको 2 आर को क्या करना पड़ता है, ऐड कर देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया, आप समझ गए होंगे, तो फिर क्या होगा, दूसरे प्रश्न में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको पाई का मान कितना रखना है, तो 22/7। तो चलिए यहाँ पर हम 22/7 लग दिए, ठीक है। उसके बाद आर का मान कितना है, तो आर देखिए यहाँ पर जो डायमीटर आपको दिया ये क्या है, डायमीटर यानी व्यास है, और व्यास का आता क्या होता है, त्रिज्या। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो 63 यहाँ पर आपको 2 करना है, प्लस करेंगे 2 यहाँ पर गुना करेंगे। आप यहाँ पर चाहते हो तो यहाँ पर आर को कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन नहीं लेंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आप करते हैं, तो आर का मान फिर कितना हो जाएगा, तो आपका 63/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 7 से यहाँ पर इसको काटिए, तो 7 से कितना बार में, तो ये हो जाएगा आपका 7 से 9 बार में 63। 2 से इसको काटिए, 11 हो जाएगा। 11 गुना 9 कीजिए, कितना हो जाएगा, 99। अब प्लस करेंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 63 बचा हुआ, तो 63 लिखिए। उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, हासिल आपका 1 बचेगा, और 9 6 कितना हो जाएगा, 15 116 यानी कि 162 हो जाएगा। तो 162 देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आपको दिया हुआ है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 4 नंबर में पूछा जा रहा है, 2 अभ्यर्थी पी और क्यू के अंक है 2 और 5 के अनुपात में पी का अंक जो है ये 120 है, तो क्यू का अंक क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, किसी भी सवाल को आप अगर बनाते हो सबसे पहले वहाँ पर निश्चित राशि पकड़िए, और निश्चित राशि जो दिया रहता है उसी के फॉर्मेट में आप सवाल से क्या कीजिए कि उसी फॉर्मेट में आपको फिर लाना है, ताकि आपको तुलना करना है। निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि से जो निकालना है उसको गुना, बस यही करना होता है आपको मैथ में। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 120 यहाँ पर निश्चित राशि आपको दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको 20 हो गया। लेकिन 120 क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए पी का जो अंक है ये 120 है, और यहाँ पर देखिए पी का अंक कितना है, तो ये आपको यहाँ पर 2 दिया। तो क्या करेंगे कि पी के साथ पी को तुलना कर देंगे, और जो निकालना रहेगा उसको हम गुना करेंगे। तो निकालना क्या है आपको, तो यहाँ पर देखिए क्यू के बारे में पूछा जा रहा है, और यहाँ पर देखिए क्यू कितना है, तो 5 है, तो 5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तुलना करेंगे निश्चित राशि के साथ निश्चित वाला, और जो निकालना रहेगा उसको गुना। एक्स वाई मानना नहीं है, एक्स वाई मानोगे तो प्रोसेस लंबा चला जाएगा। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कीजिए, 2 से कीजिए इसको, यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा, और 60 गुना 5 कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा। तो 300 देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 5 नंबर में, 2 कारों की गति का अनुपात। 2 कारों की गति का अनुपात यहाँ पर आपको दिया हुआ 5:4। तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उसके अनुपात क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसके समय का अनुपात क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का सवाल अगर पूछा जाता है तो सिंपली आपको यहाँ पर करना ये होता है, आपको एक चीज़ हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि समय का जो उल्टा होता है, यानी कि समय का उल्टा क्या होता है, तो समय का उल्टा गति होता है और गति का उल्टा समय होता है। तो यहाँ पर देखिए जो रेशियो यहाँ पर आपको दिया हुआ ये आपको गति का दिया हुआ, और जब समान यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि समान दूरी तय करेगा। तो समान दूरी तय करेगा तो निश्चित है कि दोनों साथ में करेगा, यानी समान दूरी तय करेगा तो अलग अलग भी करेगा तो समान ही दूरी न तय करेगा। तो समान दूरी चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि तय कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि उसके समय क्या अनुपात क्या होगा। तो क्या बताएं कि दूरी का जो यानी दूरी का नहीं, गति का जो उल्टा होता है ये क्या होता है, तो ये आपका समय होता है। तो इसी का उल्टा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 रेशियो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। तो ये हो गया करेक्ट आंसर एक लाइन में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 6 नंबर में पूछा जा रहा है कि 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार रेलगाड़ी की गति क्या होगी आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी कि गति आपको यहाँ पर निकालना, क्या निकालना है, गति। तो गति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी बटे समय। गति बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। और दूरी देखिए आप कैसे निकालना है आपको, तो किसी भी अगर कोई भी ट्रेन है वो अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन का जो सेल्फ डिस्टेंस होता है वो भी उसको पार करना पड़ता है, और प्लस जो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दिया हुआ है तो वो भी पार करना पड़ता है। यानी कि दूरी अगर आपको निकालना रहेगा तो क्या होगा कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई, इन दोनों को आपको क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है 500 फीट क्या है तो ट्रेन की लंबाई है, 700 फीट क्या है तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो यहाँ पर देखिए 7 और 5 कितना हो जाएगा 1200, यानी कि 1200 फीट आपका टोटल लंबाई होगी। यानी डिस्टेंस जो हुआ ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस को कवर किया जाएगा ये 1200 किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गति के बारे में निकाला, तो गति बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका दूरी बटे समय। और समय यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर ये दिया आपको फीट में दिया हुआ, तो फीट पर क्या हो जाएगा सेकंड, 120 फीट पर सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए डी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 7 नंबर में, एक गाँव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चल सकता है, तद अनुसार दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडारण कितने दिनों तक चलेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार की ये क्या है, तो ये आपका टाइम एंड वर्क का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर ये करना है कि दिन का जो उल्टा होता है, दिन का उल्टा क्या होता है, तो ये आपका क्षमता होता है। तो इसको क्षमता सबसे पहले हम निकालेंगे, तो क्षमता क्या करेंगे, तो 1 बटे आपका 21 हो जाएगा। और दोनों के क्या किया जा रहा है कि किसी खास गांव में इन दोनों को मिला दिया जा रहा है, तो मिला दिया जा रहा है तो हम लोग प्लस कर देंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1 बटे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 28। अब इसका एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये 21 गुना आपका 28 हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, तो 28 और 21 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी भिन्न का जोड़ इसको आपको यहाँ पर बनाना, तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब इसको काटिए, तो 7 से 7 बार में ये कटेगा, 7 से ये 3 बार में कटेगा, 7 से इसको काटिए 4 बार में कटेगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 1 बटे आपका कितना हो जाएगा 4 3 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 1 बटे 12 जो निकला ये क्या निकला आपका क्षमता निकला है। और यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो कितने दिनों तक चलेगा। क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। और समय का उल्टा क्षमता का उल्टा समय ही होता है, जिसको कि आप दिन भी बोल सकते हो, दिन और समय वही होता है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम उल्टा कर देते, तो उल्टा कर देंगे 1 बटे 12 का, तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर 12 दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु प्रतिदिन कितने काम करना होगी, अनु को प्रतिदिन जो है कितना काम करना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी कि ये जो आपका सवाल है ये आपका मिक्स्ड प्रपोर्शन का सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए आपको MDH का प्रयोग करना होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया और ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर आपको ये करना होता है कि जैसे कि 8 दिनों तक, यानी कि चलिए इसको एक बार लिख देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का सवाल अगर पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर ये करना होता है कि MDH क्या हो जाता है आपका MD, उसके बाद आपका यहाँ पर H हो जाता है, नीचे हो जाता है W और बराबर हो जाता है फिर आपका MDH और नीचे क्या हो जाता है आपका W हो जाता है। इसमें आपको 1 1 लगा देना, इसमें आपको 2 2 लगा देना, क्योंकि उधर क्या होगा दूसरा व्यक्ति के लिए। इसमें क्या होता है कि सवाल जो होता है ये 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। पहला पार्ट वाला आपको एक साइड लिखना होता है, दूसरा पार्ट वाला आपको एक साइड लिखना है, और जो कार्य किया जाता है उसको नीचे हम लोग लिखते हैं। तो MDH पर इसको सेट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, तो 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए क्या पूछा जा रहा है कि 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार करती है। तो यहाँ पर आपका 18 हो गया, 18 दिनों में तैयार करती है, इक्वल कर देंगे। यहाँ तक आपका एक जो यहाँ पर आपको एक पार्ट जो ये आपका खत्म हो गया। फिर आपसे कहा जा रहा है कि यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना, वही कार्य अगर 12 दिनों में पूरा करना, अनु को प्रतिदिन कितने घंटा कार्य करता, तो मान लेते 8 घंटा कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12, 3 6 कितना हो जाएगा 18 और 6 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 घंटा उसको जो है कार्य करना चाहिए। तो 12 घंटा ऑप्शन ए में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए 9 नंबर में पूछा जा रहा है यदि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 100 तक अगर हो तो x का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि ये नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो यहाँ पर देखिए इसके लिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि ये जो है ये इसका जो अनुक्रम जो होता है ये क्या होता है कि लगातार यानी कंटिन्यू चलता है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न अगर पूछा जाता है तो प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n × n + 1/2 हो जाएगा। अब बराबर जो x दिया हुआ तो x लिखिए या नहीं लिखिए, चूंकि किसी ना किसी का ये वैल्यू ही निकलता है। तो इसी तरह यहाँ पर आपको जो है x यहाँ पर दे दिया हुआ है कि आपको x का ही मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना दिया हुआ है, तो टोटल 100 पद के बारे में कहा जा रहा है। तो टोटल जो पद हुआ आपका कितना हो गया, तो 100 हो गया। तो यहाँ पर चलिए हम 100 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 + 1 अब बटे कितना हो जाएगा 2।
अब यहाँ पर गुना कीजिए। चलिए इसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50। अब 50 उसके बाद गुना कितना हो जाएगा आपका, तब 50 यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पर 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 101 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए तो 11 25 कितना हो जाएगा, ये आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 यहाँ लगेगा यानी कि 50 50 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर में पूछा जा रहा है 169 है, 144 है, 121 है, 100 है, 82 है, उसके बाद 64 है, उसके बाद 49 के अनुक्रम में अनुपयुक्त संख्या कौन सा, ये आपको यहाँ पर बताना है। अनुपयुक्त कहने का मतलब है कि कौन सा संख्या जो है यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, कौन सा संख्या गलत है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना यहाँ पर ये आपको ये होता है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि ये जो आपको यहाँ पर 169 जो यहाँ पर आपको दिया हुआ ये क्या है, तो ये आपका 13 का स्क्वायर है। 144 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर है। 121 की अगर हम बात करें तो ये आपका 11 का स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पर क्या किया है, एक एक को घटाते हुए और उसका वर्ग कर दिया गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 10 की अगर ये कितना हो जाएगा ये आपका 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 9 का स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका 81 होना चाहिए, जो कि 82 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर 82 नहीं आपका 81 होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 8 का स्क्वायर एक घटा के किया है, उसके बाद यहाँ पर जो किया ये 7 का स्क्वायर किया है, लेकिन 82 यहाँ पर नहीं 81 होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही प्रश्न लेकर के आए थे। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी प्रश्न है इसको आपको तैयार करते रहना है और टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप इसको जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।